केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। क्या होती है न्यूनतम मजदूरी? सरकारें कैसे तय करती हैं न्यूनतम मजदूरी की दरें? केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। न्यूनतम मजदूरी कितनी बढ़ी है, इसके बारे में हम आपको इससे पहले के वीडियो में डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जिसके बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि न्यूनतम मजदूरी आखिर होता क्या है? क्या इसके कई हिस्से भी होते हैं? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसको तय कैसे किया जाता है? चलिए इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब को खोजते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर लोग तो यही जानते हैं कि लेबर दो तरह के होते हैं। एक वो लेबर होते हैं जो स्किल्ड नहीं होते, उनको अकुशल श्रमिक कहा जाता है। दूसरा वो जो स्किल्ड होते हैं उनको कुशल मजदूर कहा जाता है। हालांकि इन दोनों तरह के मजदूर तो होते ही हैं, लेकिन बता दें कि सरकारी नियमों में श्रमिकों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अकुशल श्रमिक, दूसरा अर्धकुशल श्रमिक, तीसरा कुशल श्रमिक और चौथा अत्यधिक कुशल श्रमिक। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जिन 4 वर्गों में श्रमिकों को बांटा गया है उनके काम क्या क्या होते हैं, यानी कि वो कौन कौन से काम करने वाले मजदूर हैं और उनको किन वर्गों में रखा गया है। चलिए वो भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं अकुशल श्रमिक से। अकुशल श्रमिक वो होते हैं जो बिना किसी स्किल ट्रेनिंग या फिर बिना किसी विशेषज्ञता से काम करते हैं। मसलन उनके कामों में शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, जैसे कि निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, घरेलू नौकर, सफाई कर्मचारी, किराना क्लर्क, फास्ट फूड कर्मचारी, पार्किंग स्थल की देखरेख करने वाले इत्यादि। हालांकि ये महज कुछ उदाहरण है। इस वर्ग के मजदूरों के काम करने की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि अर्धकुशल श्रमिक वर्ग में कौन कौन से काम करने वाले मजदूर आते हैं। ये वो मजदूर होते हैं जिनको किसी भी काम में आंशिक कौशल यानी थोड़े बहुत स्किल प्राप्त होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं होती है, जैसे कि सफाई और रखरखाव करने वाले, शिपिंग गोदाम कर्मचारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, वेटर और बारटेंडर, सेल्स से जुड़े लोग, एयर होस्टेस और रेस्टोरेंट सर्वर जैसे लोग। यहाँ भी हमने कुछ ही उदाहरण दिए हैं। चलिए अब जान लेते हैं कुशल श्रमिकों के वर्ग में कौन कौन से काम करने वाले लोग आते हैं। कुशल श्रमिक वो होते हैं जिनके पास किसी खास फील्ड में काम करने के लिए खास स्किल, ट्रेनिंग और अनुभव होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और बढ़ई। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि अत्यधिक कुशल श्रमिक कौन होते हैं। अत्यधिक कुशल श्रमिक वो होते हैं जो कुशलतापूर्वक काम करते हैं और दूसरे कुशल कर्मचारियों की देखरेख करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, IT विशेषज्ञ। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी आखिर क्या होती है। साधारण लैंग्वेज में बात करें तो न्यूनतम मजदूरी वो कही जाती है जो किसी के लिए काम करने के एवज में कम से कम मजदूरी मिलती है। यहाँ ध्यान रहे कि वो मजदूरी सरकार की तरफ से तय रहती है, उसे ही न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। किस वर्ग के श्रमिक की कितनी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, इसके लिए 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खास अधिकार दिए गए थे कि जो केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारें एक मिनिमम वेज तय करेंगी, वही वेज सभी नियोक्ताओं पर लागू होगा और श्रमिकों को कम से कम उतना वेतन तो जरूर मिलेगा जो सरकार ने तय कर दिए हैं। अगर कोई भी नियोक्ता इस रूल को फॉलो किए बिना निर्धारित वेतन से कम सैलरी देता है तो उसे जबरन मजदूरी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे तय कैसे किया जाता है। बता दें कि ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अर्थशास्त्री भी इसको बेहद पेचीदा मानते हैं। फिर भी हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसकी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरकारें साल में 2 बार इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली वेज रिवाइज करती हैं।
ये ठीक वैसा ही है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों का डीए तय किया जाता है। वहीं सरकारों की तरफ से नई मजदूरी तय करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6 महीने का औसत बढ़ोतरी और इन्फ्लेशन को सोर्स बनाया जाता है। जहां तक न्यूनतम मजदूरी की बात है, मजदूरी के रेट तय करने के वक्त सरकार महंगाई को भी सोर्स बनाती है, जिसमें देश रिटेल महंगाई, होलसेल महंगाई और एक थाली शाकाहारी भोजन की औसत कीमत का आकलन किया जाता है। वहीं महंगाई के रेट को तय करने के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सीपीआई के जरिए ही महंगाई मापी जाती है और महंगाई के आधार पर ही न्यूनतम मजदूरी की दर तय की जाती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।